नमस्कार किसान साथियों, स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका मैं आपके अपने YouTube चैनल के फार्मिंग में। किसान भाइयों, गेहूं की फसल से ज़्यादा बम्पर उत्पादन कैसे लिया जाए, इसी विषय पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। कौन से ऐसे उर्वरक खाद हैं और कौन से ऐसे पोषक तत्व हैं जिनको अगर जो समय समय पर हम हमारी फसल को देंगे तो मैं गारंटी लेता हूं किसान भाइयों, आप अपनी फसल से एक अच्छा और बेहतरीन उत्पादन निकाल पाएंगे। किसान साथियों, मैं शंकर ठाकुर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। और किसान साथियों, अगर जो आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अन्य किसान साथियों के साथ में भी शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे किसान भाई इस जानकारी का लाभ ले सके और अपनी फसल से एक अच्छा और बेहतरीन उत्पादन निकाल सके। किसान साथियों, किसी भी फसल का अच्छा उत्पादन लेने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और कुछ सावधानियां हमारी फसल में हमें बरतनी चाहिए। हमारे बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि अच्छे उत्पादन लेने के चक्कर में या तो नाइट्रोजन का उपयोग ज़्यादा कर लेते हैं अपनी फसल में, या ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिला देते हैं, या मार्केट से लाकर कुछ ऐसे टॉनिक का इस्तेमाल कर लेते हैं अपनी फसल में कि जिसका हमें कोई भी फ़ायदा नहीं होता है और एक अलग नुकसान हो जाता है। हमें उत्पादन के बजाय हमारी फसल को नुकसान हो जाता है। तो मैं आज आपको विस्तार से बताने वाला हूं कि हम हमारी फसल में खाद, कौन कौन सा खाद किस किस समय पर हमें देना चाहिए, जिससे कि हमारी फसल को एक अच्छी बढ़वार मिले, ज़्यादा फुटाव मिले, ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकले अपनी फसल से। और इसके अलावा हमारी जो बालियाँ निकलती है, बालियाँ मजबूत, मोटी और लंबी निकले। और उसमें किसान साथियों, एक विशेष बात मैं आपको बताने वाला हूं कि जब भी आप अपनी फसल में भी आपने अनुभव किया होगा कि जब हमारी बालियां निकलती हैं गेहूं की, तो उसकी जो ऊपरी सिरा जो होता है, ऊपरी सिरे में जो बालियां होती है वो पतली रह जाती हैं और दाना यूँ समझ लो कि बारीक रह जाता है। तो वो किन कारणों की वजह से हो जाता है, ये सारी बातें आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा है किसान साथियों, लेकिन जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर जो आपने इसको विस्तार से देख लिया और समझ लिया तो मैं गारंटी लेता हूं किसान साथियों, आप अपनी फसल से एक बेहतरीन और रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन ले पाएंगे। किसान साथियों, जब हमारी गेहूं की फसल 15 से 20 दिनों की हो जाती हैं, उस समय हम पहला पानी पिलाते हैं। तब पहले पानी पिलाने के समय हमें कौन सा खाद देना चाहिए? तो किसान साथियों, एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी जितना भी खाद हम डालते हैं हमारी गेहूं की फसल में, हमें एक साथ कभी भी नहीं देना है। तो हमें सबसे पहला पानी पिलाते समय 2 बोरी यूरिया लेना है प्रति एकड़ के हिसाब से। उसके साथ में हमें 1 बोरी DAP लेना है। उसके बाद हमें उसके अंदर मिलाना है 1 किलो होमिक एसिड, किसी भी अच्छी कंपनी का 98% वाला। होमिक एसिड क्यों लेना है किसान साथियों? क्योंकि हमारी फसल शुरुआती अवस्था में होती है और उस समय हमारी फसल को अधिक जड़ों की आवश्यकता होती है। तो होमिक एसिड जड़ों का विकास करता है, जड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लंबी गहराइयों तक पहुँचाता है और हमारी फसल में कल्लों की संख्या बढ़ाता है। क्योंकि उसकी जड़ें जितनी गहरी जाएगी उतनी पोषक तत्व नीचे से ज़मीन में से खींच के पौधे को देती हैं। तो पौधों में ज़्यादा से ज़्यादा नई शाखाएं, नए कल्लों का विकास हो, इसलिए हमें होमिक एसिड लेना है और खाद के साथ में मिलाकर छिड़काव कर दे किसान साथियों और पहला पानी पिला दे। उसके बाद किसान भाइयों, जब हमारी फसल 40 दिनों की अवस्था में हो जाती हैं, जब हम दूसरा पानी हमारी गेहूं की फसल में छोड़ते हैं, उसके पहले हमें क्या करना है कि हमारे खेत में घूमकर देखना है कि अगर जो खरपतवार का प्रकोप हो हमारी फसल में, तो सबसे पहले हमें 240 जो आती है खरपतवार नाशक, उसका स्प्रे कर देना है। और स्प्रे करने के बाद हमें खाद लेना है किसान साथियों। एक सबसे बेस्ट खाद मैं आज आपको बताता हूँ। हमें लेना है अमोनियम सल्फेट, जो कि 25 किलो का एक कट्टा आता है। उसका हमें 1 एकड़ के लिए हमें 1 कट्टा लेना है 25 किलो का। और उसके साथ में हमें 12-32-16 जो कि इफ्को के नाम से आता है खाद, 1 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से वो लेना है। और इसके साथ में हमें किसी अच्छी कंपनी का जिंक सल्फेट लेना है 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। क्योंकि किसान साथियों, अमोनियम सल्फेट जो होता है
उसके अंदर 40% नाइट्रोजन होता है और 25% सल्फर होता है। तो हमारे पौधों को सल्फर की आवश्यकता होती है, तो सल्फर की पूर्ति भी हो जाती है। उसके साथ में नाइट्रोजन के रूप में हम यूरिया नहीं दे सकते, क्योंकि यूरिया इस समय हमें अगर जो फसल को देते हैं तो वह उसकी बढ़वार बढ़ाता है, और हमें अभी बढ़वार नहीं बढ़ाना है, हमें सिर्फ कल्लों की संख्या बढ़ाना है। तो इसके लिए हमें अमोनियम सल्फेट इसकी पूर्ति कर देता है। और हमें जिंक सल्फेट क्या काम करता है हमारी फसल में, हमारी जो बालियाँ निकलती है हमारी फसल की, वह सभी एक समान आती हैं, और ऊपर से जो नीचे तक होते हैं वह सभी एक समान दाने आए। इसके लिए हमें जिंक सल्फेट की मात्रा रखनी चाहिए किसान साथियों 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। तो इन सबको मिलाकर हमारी फसल में छिड़काव कर दें। इसके बाद किसान साथियों, जब हमारी फसल 60 दिनों की हो जाती हैं, जिस समय हमारी फसल में शुरुआती अवस्था में बालियाँ निकल जाती हैं या निकलने वाली होती हैं, तो उस समय हम तीसरा पानी पिलाते हैं। तो या तो तीसरा पानी पिलाने के पहले जब आपके खेत में पर्याप्त मात्रा में सब बालियाँ निकल जाए, उसके बाद ही हमें एक कीटनाशक का स्प्रे करना है। किसान साथियों, क्या होता है, कभी 2-3 सालों से जो इल्ली और मोलों का प्रकोप हमारी फसल में आ रहा है, हमने देखने को मिल रहा है अभी 2-3 सालों से लगातार, तो इसकी रोकथाम हमें करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर जो मोला हमारी गेहूं की फसल में लग जाता है तो ये हमारे जो उत्पादन को बहुत क्षति पहुंचाता है। तो इसकी रोकथाम के लिए हमें जो सिजेंटा का अलीक आता है, जिसके अंदर लेमड़ा और थायोमेक्साम होता है, इसका स्प्रे करना है। और इसके साथ में हमें एक लेना है किसान साथियों टॉनिक का स्प्रे हमें हमारी फसल में इसलिए करना है कि एक अच्छी पैदावार के लिए हमारी फसल को जो पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, उन पोषक तत्वों की पूर्ति हम खाद के रूप में कम ही कर पाते हैं। तो जितने भी पोषक तत्व चाहिए, ये पोषक तत्व हम स्प्रे के माध्यम से पौधे को दे सकते हैं। तो हमें एक टॉनिक की आवश्यकता पड़ेगी। तो टॉनिक हमें लेना है क्रिस्टल कंपनी का, जो नाइट्रोजोन के नाम से आता है, जिसके अंदर 22 प्रकार के न्यूट्रॉन होते हैं, यानी पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो कि हमारी एक गेहूं की फसल के लिए चाहिए। यह स्पेशल गेहूं और धान की फसल के लिए टॉनिक बना है, और ये इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा बेहतरीन देखा गया है। मैं पिछले 2-3 सालों से इसका स्प्रे अपनी गेहूं की फसल में कर रहा हूं, और मुझे एक बेहतरीन रिजल्ट मिल रहा है। तो क्रिस्टल कंपनी का नाइट्रोजोन लेना है। अगर जो आपको वह कारणवश नहीं मिलता है, तो दूसरा हमें मल्टीप्लेक्स का जो क्रांति के नाम से आता है, आप उसको ले लीजिए। उसके अंदर भी पर्याप्त पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो कि नाइट्रोजन में होते हैं। बोरान, आयरन, जिंक, अमोनियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, जितने भी प्रकार के तत्व चाहिए वह सभी इनके अंदर मौजूद होते हैं। और अगर जो ये दोनों आपको नहीं मिलते हैं, तो आप कृषि रसायन का जो क्रिकेल के नाम से जो टॉनिक आता है, आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। इन तीनों में से आप कोई सा भी ले लीजिए। पहला तो आप नाइट्रोजन ही लीजिए, उसके बहुत ही तगड़े रिजल्ट हैं। और अगर जो वो किसी कारणवश नहीं मिलता है, तो आप इन दोनों में से भी कोई सा भी लेकर आप अपनी फसल में स्प्रे कर सकते हैं किसान साथियों। तो यह थी एक अच्छे उत्पादन लेने के लिए एक बेस्ट तकनीक किसान साथियों, जिसको मैं लगातार 3-4 सालों से अपनाता आ रहा हूं, और एक बेहतरीन 18 से 19 कुंटल प्रति बीघे के हिसाब से मैं उत्पादन ले रहा हूं किसान साथियों। तो आप भी यह तकनीक अपनाइए और एक अच्छा बेहतरीन उत्पादन लीजिए किसान साथियों। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।